आप ये जो खेत दिख रहे हैं सब आपके ही इधर? हाँ, यहाँ मेरी जमीन है और यहाँ यहीं पे मेरे खेत सारा खेती का सामान भी पड़ा हुआ है। हाँ हाँ, खेती का सामान है, इक्विपमेंट से ही। तो भैंस भी बंधी हुई है, ये भैंस भी अपनी है। हाँ, भैंस गाय, गाय की पूजा करते हैं हम लोग। तो निश्चित है, सनातनी हिंदू है तो हमारा धर्म बनता है कि गाय भैंस तो हमारे पास होना चाहिए, और किसान हूँ, है ना। हाँ, तो सवाल आप चलाते हैं ट्रैक्टर? अरे खूब अच्छे से ट्रैक्टर चलाते हैं। अच्छा, और खूब चलाते हैं। हम खेत की हकाई भी करते हैं, कभी कभी बुआई भी करते हैं। ये तो सारे खेत अपने हैं? ये सब अपने हैं, यहाँ से वहां तक दिख रहे हैं, पीछे तक आपको ये सब, वहाँ पे ये सामने भी, और सब। और जैसा अब किसानों की हालत है, इस पे कुछ बोलना चाहेंगे आप? देखिए, किसानों की हालत तो बहुत खराब है। अभी हम देखते हैं कि सरकार हमारी 10 तारीख से लेबली कर रही, किसानों के पास पैसा नहीं है, किसानों की शादी ब्याह है, किसानों के अन्य कार्यक्रम है, वो कैसे पूरा करें? वो तारीख पे तारीख बढ़ रही है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, इंसाफ हो नहीं रहा है। निश्चित रूप से इंसाफ हो नहीं रहा है। तो हम चाहते हैं कि तारीख एक मुकर्रर करें, तारीख एक फिक्स करें, सही है, जिससे किसानों को लाभ मिल सके। और किसानों की ओवरड्यूज कर दिया, कहीं ना कहीं ये चाह रहे हैं कि तारीख बढ़ाएंगे तो किसान अपना, क्योंकि किसानों को जरूरत है, किसी के घर पे शादी है, किसी को कर्जा देना है, किसान ऑलरेडी 2 फसल उनका नुकसान हो चुका, तारीख पे तारीख बढ़ा रही है। और वो देखते हैं तो मोटरसाइकिल उठा रहे हैं, हमारी भैंस बकरी बांध के जा रहे हैं, कोई का ट्रैक्टर कर रहे हैं, और हमारा विद्युत मंडल वाले आते हैं, सीधे गाड़ी उठाते हैं। कई गाड़ियां छुड़ाई है मैंने महिदपुर में, मैं लड़ लिया हूँ विद्युत मंडल वालों से, उनसे कह दिया है कि अभी ऐसी कोशिश मत करना, नहीं तो 1000 किसान लेके तुम्हारी ऑफिस के सामने बैठ जाऊंगा, है ना। बिजली विभाग और ये सब बकरी का बच्चा मत समझो किसान को, कि जिसने पकड़ा वो कान पकड़ के सब आए और किसान पे टटक जाओ और गिर जाओ, किसान को खा जाओ, किसान को, देश किसान का, और आप लगाओ हमारा ही काम, तो ऐसा चलेगा नहीं। तो क्या बिजली विभाग सरकार से अलग काम करता है? हाँ, बिजली विभाग कहाँ से सरकार से अलग करता है? तो बिजली का जो उनका रहता है, विद्युत नियामक आयोग है, हम मानते हैं। आज हमारे पास फसल आ रही है, 15 दिन बाद में हमारा गेहूं पड़ा हुआ है, आपने सोसाइटी में खरीद चालू नहीं करी, और आपने हमारी मोटरसाइकिल उठा के बांध ली और आपके ऊपर ले गए ट्रैक्टर पे ट्रॉली बांध के। तो ये कौन सा इंसाफ न्याय है भाई? सर, हमने देखा है कि बिजली विभाग है, तो ये जब बिल बकाया रहते हैं तो किसी की मोटरसाइकिल उठा लेते हैं, और एक गरीब आदमी कहीं ना कहीं, किसी के गेहूं नहीं बिक रहे हैं, वो ऑलरेडी परेशान है, और इनका जो इनकी कमी ये देखते नहीं। जैसे खेतों, बहुत सारे खेत है हमारे गांव में, खेत है उन पे जो इनके पोल रहते हैं बिजली के, वो बिल्कुल लटके हुए हैं। तो इनको ये चीज भी ध्यान रखनी चाहिए, उस चीज पे कोई ध्यान नहीं देता है। देखिए, क्या विद्युत मंडल का भी काम है, वो भी ड्यूटी दे, अपने यहाँ तार टूटे हुए पड़े हैं, लोगों का काम नहीं हो रहा, मीटर आप लगा नहीं रहे हो, बिल निकाल के 1 लाख बता दिया। एक गरीब का बिल अभी यार उन्होंने 1.5 लाख रुपया दिया, जो 4 साल से रह ही नहीं रहा है वहां पे। ये कौन सा न्याय है आपका? है आज आपके लिए किसान आत्महत्या कर रहा है, या बागला में किसान मरा और उसने, किसान ने आत्महत्या करी, सोयाबीन नहीं हुई, सोयाबीन पूरी खत्म हो गई। मैं सबसे पहले वहां पर पहुंचा, उसके बाद में मेरे जाने के बाद में वहां पर माननीय अनुविभागीय अधिकारी पहुंच गए, फिर जीतू पटवारी जी भी पहुंच गए, महेश परमार जी भी पहुंच गए, और जितने जनप्रतिनिधि सब चले गए, और उसके बाद में उसको सहायता भी मिली, और निश्चित रूप से बाद में अन्य किसानों ने भी इस तरह का किया, उनको रोका गया। अभी हाल ही मुंडला सोंधिया में हमने देखा कि गेहूं जल गया 40 बीघा के उन लोगों के। मैं पहुंचा वहां पे और जाकर के मैंने मौके पे मुआयना करा, वहीं से मैंने पटवारी तहसीलदार साहब से बात किया, और तुरंत उनको ये कहा है कि तुरंत उन्होंने कहा साहब हमने बना लिया है, और निश्चित रूप से भगवान ने चाहा तो आजकल में उनका चेक भी उनको मिलेगा। तो ये किसानों के साथ जो हो रहा है, कुदरत तो मार कर ही रही है, पर कम से कम आप तो करो, ये कृषि प्रधान देश है भारत भाई, ऐसा क्या करते हो आप? तो आप गाँव की आवाज के माध्यम से गाँव वालों को और बिजली विभाग को क्या कहना चाहोगे? अरे मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई, बिजली का बिल वसूल करते हो, हम बिजली का बिल भी देने को, सरकार का सहयोग करने को भी तैयार है, पर हमको सुविधाएं भी तो ऐसी दो, हमको ये मीटर भी तो लगाओ, हमको बताओ तो सही। एक किसान आदमी बेचारा जिसका एक कमरा है, 2 लाइट लगे, उसके 1.5 लाख का बिल दे दिया, कैसे दे दिया भाई? उधड़े लिख दिया आपने उसको कि साहब इतना 1.5 लाख का बिल भरना है आपको, तो क्या नीलाम करोगे उसको? तो आत्महत्या करने के अलावा रास्ता है क्या उसको? और आप जेल पहुंचाने की बात करते हो, जेल पहुंचा देंगे आपको। सही बात तो ये कौन सा न्याय? नहीं तो फिर मोटरसाइकिल उठा जाएंगे। एक घर में तो ऐसी स्थिति हुई कि मेहमान आए थे बेचारे मोटरसाइकिल लेके, तो उस मकान मालिक की तो मोटरसाइकिल नहीं, उस मेहमान की मोटरसाइकिल लेके चले गए। गाँव में जब बिल बकाया रहते हैं तो उनकी गाड़ियां उठा जाती हैं, तो ऐसा कानून भी बनना चाहिए, क्योंकि इनके जो खेतों में पोल रहते हैं ये सुनते ही नहीं है। अगर जैसे कोई बड़ा आदमी इंटरफेयर करेगा तभी सुनते हैं, वरना आम आदमी की आवाज सुनी नहीं जाती है। तो फिर क्या किसान क्या करेगा? पड़ती है इनको आवाज, जब जाके इनके कान खुलते हैं। जी, जैसे आपसे यहाँ ये भाई साहब भी कई देर से यहाँ बैठे हुए हैं, तो ये सारे लोग आपको यहीं मिलते हैं? देखिए क्या है, मेरे बंगले के 3 गेट हैं, 1, 2 और 3। ये मेरे पारिवारिक गेट हैं, उधर से 1, 2 नंबर तक के गेट, वहां पर सब लोग आते हैं मेरे परिवार के।
और मेरे फैमिली संबंधित। और ये 1 नंबर गेट पे यहाँ पूरे जन सामान्य और जितने वीआईपीज हैं और जितने क्या बोले हमारे मिलने वाले, मेरे मिलने वाले, सब हम लोग यहाँ मिलते हैं। जो यहाँ पर बैठ के ये चौपाल बना रखी है, यहीं पर क्या ले सब कुछ है, ये पर्यावरण है, ये पेड़ है। मेरे पास 20 लाख रुपए के पौधे लगे हैं। एक एक पौधा साइकस का मेरे पास 1.5 लाख रुपए का है। कुदरत से, प्रकृति से मैं बहुत प्यार करता हूँ और मुझे इतना प्यार है अपने इन पौधों से। एक पौधे में भी गड़बड़ हो जाती है, सफाई, स्वच्छता, ग्रीनली, हरी भरी, और मेरे पौधे मेरी जान है। अगर ये नहीं हो तो मैं तो कल ही मर जाऊं। कहीं ना कहीं मोदी जी ने एक पेड़ माँ के नाम का नारा दिया था, आपने तो उससे कई आगे पेड़ पौधे लगा रखे हैं। देखिए माननीय स्वच्छता अभियान, स्वच्छ, कहीं ना कहीं भारत का हर गांव में ऐसे ही स्वच्छता हो तभी अपना देश सबसे आगे निकल सकता है। ये तो आपका मकान यही सबको बंगला है, ये देता है संदेश। देखिए मैं किसान का बेटा हूँ, मेरा धर्म है, मेरा फर्ज है। इस माटी में जन्म लिया है, मेरे माँ बाप ने मुझे यहाँ पर जन्म दिया और मैं इस धरती का बहुत कर्जदार हूँ। इस माटी का, इस भारत की भूमि का बहुत कर्जदार हूँ, बहुत कर्जा है मुझे। और ये मैंने जो पेड़ पौधे लगाए हैं, ये पर्यावरण के लिए लगाए, पूरे हिंदुस्तानियों के लिए लगाए, मध्य प्रदेश वासियों के लिए लगाए हैं। और ये पर्यावरण शुद्ध होगा तो हमारा पानी आएगा, बरसात होगी, हमारा वातावरण ठीक होगा। आज ये हरी भरी है, आज ग्रीनली है, तो हम लोगों को यहाँ अच्छा लगता है। टंकी पे जय जवान जय किसान का नारा तो इस देश को चलाने वाले जय जवान और जय किसान है। किसान ही तो दुनिया है और जवान ही तो दुनिया है। इस बॉर्डर पे रहने वाले वो सैनिक, वो सिपाही, जिसके कारण हम क्या बोले यहाँ पर आराम से रहते हैं, उनको सैल्यूट करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इस भारत देश को स्वतंत्रता के दिलाने के साथ आज यहाँ पर जो सुरक्षा दी है, उसके कारण तो आप और हम हैं। और किसान तो अन्नदाता है, भगवान है इस देश का। उनके चरणों में नमन करता हूँ कोटि कोटि बार। मेरे किसान भगवान हैं और ऐसे भगवान के चरणों में उनका बहुत उपकार है। खाने के लिए अन्न ही उनके पास से आता है। बात है। तो किसान मेरा जीवन है, किसान मेरा अन्नदाता है, किसान ही सर्वस्व है और किसान ही भारत है और भारत ही किसान है। आप अब इन भाई साहब से पूछ ले हम कुछ। हाँ हाँ जरूर जरूर, ये पूछिए। ये अभी पधारे हैं। कहाँ से आए हो? शंकरपुर से। इनको पहचानते हो आप? अरे हमारे तो छोटे से जब से हमें प्रेम है। और मेरे गांव में भी जो है इतने दयालु है कि कोई को जरूरत से भी काम पड़ जाए तो आधी रातें उठ जाते। अच्छा, मतलब ये जो बोलते वो करते हैं? बिल्कुल, आधी रातें और सहयोग देते सब। में क्या, बहुत से लोग हैं जो भी आप जिससे लोग उससे कहोगा कि ये ऐसे है, संत रूपी आदमी है। इन्होंने तो एक जन्म में 50 साल से पीऊ लगाई है, जल पानी चाय सब उनको सहयोग में देते हैं, गरीब किसान सबको। तो आप इन्हें क्या किस रूप में देखना चाहते हैं? विधायक बनाना चाहते हैं या बड़ा नेता हो? कितना क्या सोचते हैं? आपकी सोच क्या है इनके लिए? हमारे लिए तो एक भगवान रूपी है। बड़ा भी बन जाए तो बहुत दयालु है, इनको तो बनना भी चाहिए, है ना? हाँ, इनके लिए तो सब तैयार है। आधी रातें भी खड़े रह जाए कि वो सेवा है। और सेवा में तो यही है साहब। अच्छा। इनकी सबसे मोटी सेवा है। मैं तो क्या बड़ाई करूं, मेरे 50 कोस से इनका है। किसी को कहीं भी जरूरत पड़ जाए, किसान को, गरीब को, तो आधी रातें तैयार है। तो आप ऐसे आ जाते हो? ऐसा तो नहीं है कि वीआईपी आते हैं? नहीं नहीं नहीं, हम तो कभी सभी इनके दर्शन के लिए भी आ जाए, क्यों कि ये तो एक अवतारी पुरुष जो है, इनकी तो दयालु है। अब ऐसे दयालु को नहीं दर्शन करे तो फिर क्या है। आपका गांव क्या बताया आपने? शंकरपुर। अच्छा। और मेरी 90 ऊपर 100 में थोड़ी बहुत कम है, पर जब से देख रहे हूँ इनके मुकाबले कोई नहीं है, क्योंकि भगत रूपी है। ये नहीं, जल सेवा, चाय पानी सब तो बचपन पे थे, हमारे साथ थे तो बाद में बड़े, पर इन्होंने जो सेवा करी इसे तो कोई हेरे मेरे नहीं कर सकता। तो कभी ये इनको चुनाव में खड़ा कर दे तो आप किस तरह से सहयोग करोगे? बिल्कुल, जन मन तन से। नहीं, हाँ, साइकिल लेने जाओगा प्रचार करा? बिल्कुल, आधी रात है। मतलब आप चाहते हो दिल से? बिल्कुल दिल से। हमारे ऐसे भगवान रूपी को हो जाए तो फिर क्या है, जैसे होना चाहिए आपको। क्योंकि मेरे 50 कोस से कोई भी आदमी को आप पूछ लोगा तो भी वही बात है। अच्छा, हाँ। और जल पानी सेवा तो इनकी पहला काम है। वाह सर, ऐसे ही लोग मिलने यही आते हैं आपसे? हाँ, मेरे से रोजाना 100, 200, 500 लोग मिल लेते हैं।
और मैं यहाँ बैठ के समस्या सुलझाता हूँ। आज भी बहुत सारे लोग सुबह मिलके चले गए हैं। एक रोड बनाना था हमको वहाँ पर पुआड़िया का, तो उसका कल मैं मौका देखने जाऊंगा। भूमि पूजन है। एक मंदिर का हमने डुंगला में शुभारंभ किया है, परसों उसका भूमि पूजन किया है। आज भी मेरे 4 कार्यक्रम अभी हैं और आपने मुझे आदेशित किया था तो मैं आपके लिए रुका था यहाँ पे। आपने एक अपने काजीखेड़ी के पास में जो तालाब के वहाँ का भी एक वीडियो देखा मैंने, वो क्या है? देखिए वो भीम गुफा है और भीम गुफा में बंजारा समाज के लोगों ने बाबा भीम की एक बहुत बड़ी गुफा है वहां पे, और उस गुफा के वहां एक मंदिर है मुहाने पे। उस मंदिर में मतलब उस प्राचीन मंदिर को वो पुनर्जीर्णोद्धार करना चाहते हैं, मुझे ले गए थे। मैं आभार व्यक्त करता हूँ वहां के लोगों का, बंजारा समाज के और समस्त लोगों का। नितिन शर्मा जी हमारे एक पंडित जी हैं, तो उन्होंने हमें इसके लिए वहां पर प्रेरणा दी और मैंने वहां पे किया। मैंने जब उसको वहां पर देखा तो मैंने 80,000 से ऊपर के व्यूज उस पर देखे। लोगों ने इतना पसंद किया उस वीडियो को। जब हमने ऐसी प्राचीन चीजें जब उनको दिखाई तो मैंने देखा कि सबसे ज्यादा व्यूज वहां पे मिले, 82-84,000 व्यूज हैं उस पे। तो ये क्या बोले, वहां पर हम लोग प्राचीन जितनी भी मंदिर हैं, जहां पर हमारे ऐसे स्थान है, उनको हम जीर्णोद्धार करने के लिए भी काम करते हैं और धर्म के काम में बहुत बहुत हम लोग हाथ बटाते हैं। सर आपके बंगले के अंदर जाके कुछ देखें? हाँ जरूर। मेरा एक छोटी सी झोपड़ी है, बंगला तो क्या है। आप आइएगा, पधारिएगा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। छोड़ ले लीजिए आप भले पधारो काको सर। और कोई काम तो नहीं है? जी जी जी, बहुत धन्यवाद नंदू काका आपका, थैंक यू। अरे नहीं नहीं नंदू काका, आप हमारे प्राचीन हमारी संपत्ति हो। अरे नहीं कैसे नहीं, अरे नहीं, आप तो आशीर्वाद दो, आप आशीर्वाद दो नंदू काका, आप चिंता नहीं करें। थैंक यू बहुत धन्यवाद, थैंक यू।